खबर इस वक्त सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के एक भाग पर रोक लगाई है। बड़ी जानकारी देके सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के एक भाग पर, हाई कोर्ट का जो फैसला उसके एक भाग पर रोक लगाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के एक भाग पर रोक लगी है। जनवरी में चुनाव कराने के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त दिल्ली से सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नया नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के एक भाग पर रोक लगा दी है। यह बड़ी जानकारी, जनवरी में चुनाव कराने के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नया नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कहा है। यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी और देखिए, सरकार ने जिस तरह से हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए इस याचिका को दायर किया था, उस पर सुनवाई हुई थी आज। और सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला, हाई कोर्ट के फैसले के एक भाग पर रोक लगा दी गई है। यानी कि जनवरी में चुनाव कराने के लिए जो कहा गया था उस पर रोक लगा दी गई है। स्वाति पाठक हमारी संवाददाता दिल्ली से जुड़ गई है। स्वाति, क्या जानकारी सामने आ रही है? बड़ी खबर कहीं ना कहीं जिसको लेकर याचिका दाखिल की गई थी उस पर ही कहीं ना कहीं रोक लगा दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसके एक हिस्से को जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में चुनाव कराने के जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया था, सुनाया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निकाय चुनाव की जो प्रक्रिया है उसे शुरू करने के लिए नया नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका पर नोटिस भी जारी किया है। वहीं 3 हफ्ते में जवाब देने को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। अब वहीं शांतनु, सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर दिया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसके एक भाग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि तत्काल प्रभाव से यूपी सरकार नया नोटिफिकेशन जारी करे और तय समय पर ही मतदान कराए, चुनाव कराए। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और जो है सभी याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया है और नया नोटिफिकेशन जारी करने को उत्तर प्रदेश सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। स्वाति, तो निश्चित तौर पर यूपी सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक राहत की खबर है कि जिस तरह से जल्द चुनाव कराने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था, उस पर तो फिलहाल रोक लगा दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो जनवरी में स्थानीय निकाय चुनाव कराने का फैसला दिया था उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। अब ओबीसी कमीशन को 31 मार्च तक रिपोर्ट सौंपनी होगी। यानी ओबीसी कमीशन जो गठन किया गया है उसको 31 मार्च तक रिपोर्ट सौंपनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तब तक कामकाज को संभालने के लिए जो नियुक्त किया गया उसमें कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं लिया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यानी अभी जिस तरह से शांतनु सुनवाई हो रही है, उस सुनवाई में दलीलें यूपी सरकार की तरफ से दी जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक भाग को रोक लगाई है उसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को राहत दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जिस तरह से याचिका दाखिल करते हुए यूपी सरकार की तरफ से कहा गया था कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि तत्काल प्रभाव से नोटिफिकेशन जारी कर तय समय पर चुनाव कराए, इसी फैसले पर रोक यूपी सरकार चाहती थी और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद। स्वाति, आपके पास वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रिया सुनाते हैं। और माननीय हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के निर्देश डी को भी स्टे कर दिया है। और एक बात कहा है, सी में जो था एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाए हो, उसको परमिट करते हुए इस कोर्ट सभी लंबित मैटर में, सभी जितने मैटर आ जाए थे उसमें इशू नोटिस करके 3 सप्ताह में पक्षकारों को जवाब दाखिल करने के लिए आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया। तो ये माना जाए कि जनवरी में अब निकाय चुनाव नहीं होंगे उत्तर प्रदेश में? वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 31 मार्च तक जो है चुनाव नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये आप बता दिए कि जो कमीशन बनाया गया है, क्या उसकी समय सीमा तय की गई है? कोई उन्होंने माननीय कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति ने कहा है कि उसकी सीमा को एक्सपेडाइट कर दिया गया है और कहा गया कि इसको जल्द से जल्द जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान। निकाय चुनाव में आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया सर? निकाय चुनाव में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने आज पहले तो स्टे नोटिस कर दिया है और माननीय हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के निर्देश डी को
भी स्टे कर दिया है। और एक बात का है, सी में जो था एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाए हो, उसको परमिट करते हुए इस कोर्ट सभी लंबित मैटर में, सभी जितने मैटर आ जाए थे उसमें इशू नोटिस करके 3 सप्ताह में पक्षकारों को जवाब दाखिल करने के लिए आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया। तो ये माना जाए कि जनवरी में अब निकाय चुनाव नहीं होंगे उत्तर प्रदेश में? वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 31 मार्च तक जो है चुनाव नहीं हो सकते। और दूसरी बात ये आप बता दिए कि जो कमीशन बनाया गया है, क्या उसकी समय सीमा तय की गई है? कोई उन्होंने माननीय कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति ने कहा है कि उसकी सीमा को एक्सपेडाइट कर दिया गया है और कहा गया कि इसको जल्द से जल्द, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान। निकाय चुनाव में आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया सर? तो देखिए, यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी अहम जानकारी और स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्वाति, देखिए, कहा जा रहा था कि बिना आरक्षण के जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए और हाईकोर्ट ने जब ये फैसला दिया उसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और अब ये बड़ी जानकारी 3 हफ्ते में हालांकि जवाब देने के लिए भी कहा गया है। और ऐसा लग रहा है स्वाति अब कि जब तक ये सर्वे नहीं हो जाता है, जो जिस तरह से गठन किया गया है आयोग का, उसके बाद ही चुनाव कराया जाएगा। और आरक्षण को लेकर जिस तरह से एक जो घमासान मचा हुआ था वो अब कहीं ना कहीं थमता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, देखिए, ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आया। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव में आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया सर? निकाय चुनाव में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने आज पहले तो स्टे नोटिस कर दिया है और माननीय हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के निर्देश डी को भी स्टे कर दिया है। और एक बात का है, सी में जो था एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाए हो, उसको परमिट करते हुए इस कोर्ट सभी लंबित मैटर में, सभी जितने मैटर आ जाए थे उसमें इशू नोटिस करके 3 सप्ताह में पक्षकारों को जवाब दाखिल करने के लिए आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया। तो ये माना जाए कि जनवरी में अब निकाय चुनाव नहीं होंगे उत्तर प्रदेश में? वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 31 मार्च तक जो है चुनाव नहीं हो सकते। और दूसरी बात ये आप बता दिए कि जो कमीशन बनाया गया है, क्या उसकी समय सीमा तय की गई है? कोई उन्होंने, माननीय कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति ने कहा है कि उसकी सीमा को एक्सपेडाइट कर दिया गया है और कहा गया कि इसको जल्द से जल्द, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान। निकाय चुनाव में आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया सर? निकाय चुनाव में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने आज पहले तो स्टे नोटिस कर दिया है और माननीय हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के निर्देश डी को भी स्टे कर दिया है। और एक बात का है, सी में जो था एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाए हो, उसको परमिट करते हुए इस कोर्ट सभी लंबित मैटर में, सभी जितने मैटर आ जाए थे उसमें इशू नोटिस करके 3 सप्ताह में पक्षकारों को जवाब दाखिल करने के लिए आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया। तो ये माना जाए कि जनवरी में अब निकाय चुनाव नहीं होंगे उत्तर प्रदेश में? वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 31 मार्च तक जो है चुनाव नहीं हो सकते। और दूसरी बात ये आप बता दिए कि जो कमीशन बनाया गया है, क्या उसकी समय सीमा तय की गई है? कोई उन्होंने, माननीय कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति ने कहा है कि उसकी सीमा को एक्सपेडाइट कर दिया गया है और कहा गया कि इसको जल्द से जल्द, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान। निकाय चुनाव में आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया सर? निकाय चुनाव में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने आज पहले तो स्टे नोटिस कर दिया है और माननीय हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के निर्देश डी को भी स्टे कर दिया है। और एक बात का है, सी में जो था एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाए हो, उसको परमिट करते हुए इस कोर्ट सभी लंबित मैटर में, सभी जितने मैटर आ जाए थे उसमें इशू नोटिस करके 3 सप्ताह में पक्षकारों को जवाब दाखिल करने के लिए आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया। तो ये माना जाए कि जनवरी में अब निकाय चुनाव नहीं होंगे उत्तर प्रदेश में? वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 31 मार्च तक जो है चुनाव नहीं हो सकते। और दूसरी बात ये आप बता दिए कि जो कमीशन बनाया गया है, क्या उसकी समय सीमा तय की गई है? कोई उन्होंने, माननीय कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति ने कहा है कि उसकी सीमा को एक्सपेडाइट कर दिया गया है और कहा गया कि